तो इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ रूट्स पूछे हैं। गिवन इक्वेशन है हमारे पास कॉस की पावर 8 थीटा माइनस साइन की पावर 8 थीटा इज इक्वल टू 1। आपको ये क्वेश्चन लग रहा होगा यार कितना छोटा ही क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल से नंबर ऑफ रूट्स निकालने हैं आपको गिवन एक्सप्रेशन के, जो कि हमें दी है, और इंटरवल हमें दिया है 0 से लेकर 2 पाई तक, और जिसमें 0 और 2 पाई भी इंक्लूडेड है। तो आप कहेंगे यार सिंपल सा है, ये तो छोटी सी इक्वेशन है, चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। तो इसमें जब कभी भी आपको कॉस की या ट्रिग्नोमेट्री में जब कभी पावर आपको अगर हाई दिखाई दे, 2 या 3 से ज़्यादा कभी दिखाई देती है, तो आप उसे स्क्वायर में बनाने की कोशिश किया कीजिए। कैसे करेंगे हम? कॉस की पावर 4 थीटा रख के हम इसको स्क्वायर कर देंगे, साइन की पावर 4 थीटा रख के हम इसको स्क्वायर बना देंगे, इक्वल में 1 रखेंगे। इससे क्या होता है कि ये आपका टर्म a बन जाता है, ये टर्म आपका b बन जाता है, जिससे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला लगने पर कॉस 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, ये एक ब्रैकेट में आएगा, एंड अनदर ब्रैकेट में कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। तो हमने पावर स्क्वायर में कर दी थी 4 का ऐसे टुकड़ा करके, ताकि हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगे, ताकि ये इस तरीके से 2 मल्टीप्लाई में आ जाए। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि इस वाली इक्वेशन को फिर से हम स्क्वायर में बदल देंगे, एंड इस वाले एक्सप्रेशन को भी, ये देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड वाला था, ये ठीक है, और ये राइट हैंड साइड वाला, राइट हैंड मतलब एक ही लेफ्ट हैंड साइड में ही है, बट 2 टर्म से मल्टीप्लाई में, इसको भी हम जो है स्क्वायर थीटा में कर देते हैं, बट ये नेगेटिव में। ठीक है, नेगेटिव से फ़ायदा क्या हुआ कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका फिर से फॉर्मूला लग गया। तो यहाँ पर आप कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये एक ब्रैकेट में, एंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपको ये मिल गया, इक्वल में आपके बन तो चल ही रहा है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ तो फॉर्मूला लग गया। लेफ्ट हैंड साइड में भाई क्या फॉर्मूला लग सकता है? लेफ्ट हैंड साइड में दोस्तों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी एक फॉर्मूला होता है। कहाँ से हमें ये फॉर्मूला मिल सकता है? हमें ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से फॉर्मूला मिल सकता है, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अगर हम केवल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहें, क्योंकि हमें यहाँ पे a दिया है, यहाँ पे b दिया है, जिसकी पावर स्क्वायर है और दोनों एडिशन में, तो हमको अगर ये चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये प्लस 2ab को उधर पहुँचा देंगे, तो ये माइनस 2ab हो जाएगा, एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के प्लेस पे आप लिख सकते हैं। तो इसके बाद लिखने पे जो आपको एक्सप्रेशन मिलेगी वो मैं बताता हूँ कैसे मिलेगी, कि a प्लस बी का आपको होल स्क्वायर लिखना है, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपका जो a है वो कॉस स्क्वायर थीटा है, एंड b आपका ये है, और इस पे ये होल स्क्वायर लगा, ये लगाया, प्लस आपका a क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, b क्या है आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, ये है, इसकी वैल्यू 1 होगी, 1 का स्क्वायर भी 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अपने जो सेकंड के ये दो सेकंड में ये जो 2 टुकड़े आ गए थे, इसमें आप क्या कर सकते हो, इसको जो है आप 1 लिख दोगे, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें कुछ भी होगा 1 ही होगा, तो इसको तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको तो हटा दो, हटा ही दिया एक तरीके से। अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला दिखाई देगा, फॉर्मूला जो कि होता है ये जो फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है सॉरी कॉस 2 थीटा का। ठीक है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो ये तो हटा ही दिया था, इसको हमने इस फॉर्मूले में लिख दिया कॉस 2 थीटा। तो इतनी हमारे पास अभी एक्सप्रेशन आ चुकी है विद इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, अब हम और क्या करेंगे कि ये चीज़ आपको यहाँ पे सीखने लायक है कि यहाँ पर हम एक स्क्वायर और बढ़ा देते हैं। ठीक है, स्क्वायर अगर पावर पे 1 बढ़ाया तो इस तरीके से अपॉन में ही बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 इंटू 2 किया है एक तरीके से। ठीक है, तो अपॉन में भी एक 2 लगाना पड़ेगा आपको। इससे क्या होगा कि ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला बनेगा, जो कि होता है साइन 2 थीटा, बट सभी के में स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा, और पूरे के अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आए हुए, दोनों तरफ ऊपर नीचे हमने 2 का एक तरीके से ऐड किया, ऊपर 2 लगाया तो नीचे भी डिवाइड में भी 2 लगाया। 2 साइन थीटा कॉस थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा है, जो कि होता है साइन 2 थीटा, बट ऊपर तीनों पे स्क्वायर 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 लगे थे, तो तीनों का कॉमन मिला के एक स्क्वायर।
अपॉन में हमने 2 अलग से पूरे के नीचे ऐड किया था तो पूरे के नीचे आ गया। इक्वल में आपके पास है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसको देखते हैं आइए। ठीक है, ये हमने इतना कर लिया। अब cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 2 ये 1 है। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा कि cos 2 थीटा वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, सॉरी cos 2 थीटा को थोड़ा इधर लिख लेते हैं, cos 2 थीटा यहीं का यहीं रहेगा। इसके बाद में क्या होगा कि ये 2 और ये एलसीएम कर लेते हैं हम, 2 1 ज़ा 2 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू में 1। ठीक है, सिंपल सा हमने ये जो टर्म था इसका एलसीएम कर लिया, ये यहीं का यहीं है, ये बैठा देगी ये यहीं का यहीं है, इस वाले टर्म का हमने एलसीएम कर लिया, इक्वल में 1 है ही, यहाँ पे आ गए हम। ठीक है, उम्मीद है छोटी मोटी कैलकुलेशन है, बस आपको समझ में आ गया होगा अब करना कैसे। अब cos 2 थीटा के हम यहाँ पर आ चुके हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, cos 2 थीटा अब भी वहीं का वहीं रहेगा, ये नीचे मल्टीप्लाई में 2 है तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ हम क्या करेंगे कि ये जो अपॉन में 2 है इसको इधर ले आके उसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये साइन स्क्वायर 2 थीटा है, इसको ना हम कॉस में बदलने का प्रयास करते हैं, तो cos 2 थीटा यही रहेगा 2 माइनस हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 2 थीटा का हमें फॉर्मूला दिख रहा है, एक तरीके साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला दिख रहा है, तो इसको जो है हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जो फॉर्मूला होता है उसके प्लेस पे लिख सकते हैं, इक्वल में आपके पास 2 चल ही रहा है। ठीक है, cos 2 थीटा ये यहीं का यहीं रहेगा, ये 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, मतलब कि कुल मिला के अब आपके पास 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 2 ये आ जाएगा। ठीक है, बस इसको सिंपल सा आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा कि cos 2 थीटा का जब अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो cos 2 थीटा प्लस कॉस क्यूब 2 थीटा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसके बाद में क्या होगा कि क्यूब को हम इस साइड लिख लेते हैं, थोड़ा आसानी लगती है देखने में हमारी आँखों को। cos 2 थीटा इक्वल टू 2 इधर आ जाएगा, फिर 2 को थोड़ा सा हम इधर ले आते हैं, इधर से हटा के इधर 0 कर देते हैं। ठीक है, फिर से कौन लिखता है यार इतनी मेहनत करके। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है अगर cos 2 थीटा ये दोनों है, अगर हम इसको x मान लें तो ये x क्यूब प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में दिखाई दे रही है। ठीक है दोस्तों, ये इतना दिखाई दे रही है। अब हम क्या कर सकते हैं कि एक चीज़ कर सकते हैं छोटी सी, इस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करें कि हमें cos 2 थीटा की जो है वो वैल्यू मिल जाए, cos 2 थीटा के हमारे पास सॉल्यूशंस आ जाए। तो सबसे पहले तो हमें इस इक्वेशन के फैक्टर्स करने पड़ेंगे ताकि हमें x की वैल्यू मिले। x की वैल्यू मिलने का मतलब है कि cos 2 थीटा की वैल्यू मिले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के फॉर्म में दिख रही है, तो हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो x इज इक्वल टू -1 पुट करके देखेंगे। ठीक है, और एक बारी में 1 पुट करके देखेंगे। तो सबसे पहले -1 पुट करके देखते हैं। -1 का क्यूब क्या है, -1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम क्या रहे हैं, x इज इक्वल टू -1 पुट करके देख रहे हैं, एक डिफरेंट एकदम हटके दुनिया से हटके अलग चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, -1 है -2। ठीक है, इसको आपने सॉल्व किया तो -1 -2 एंड ये होगा -4 इज इक्वल टू 0। तो आप बताइए कि क्या ये इक्वल हो रहा है, यानी -1 पुट करने पे -4 इज इक्वल टू 0 आया? नहीं, ये तो भाई इक्वल दिख ही नहीं रहा, ये तो इक्वल है ही नहीं। ठीक है, तो इसके बाद हम x इज इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं, यही जो हमारा अभी लास्ट जो आ रही है उसी चीज़ में, जैसा हमने -1 पुट किया वैसे ही 1 पुट करके देखते हैं। तो 1 का क्यूब भी 1 ही होगा एंड 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। 1 प्लस 1 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और फिर 2 माइनस 2 0 इज इक्वल टू 0। तो भैया x इज इक्वल टू 1 पुट करने पे आपका 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब कि x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू सही है क्योंकि 0 0 आ रहा है। तो x 1 को उधर ले जाओ, x माइनस 1 ये एक रूट है आपकी गिवन इक्वेशन का, जो कि अभी हमारी लास्ट यहाँ तक मिली थी जो हमको ये, या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इसका ये जो गिवन रूट है वो है x माइनस 1। एक तो हमें रूट मिल गया। ठीक है, दूसरा और मिल जाए तो हम उसको इक्वल टू 0 रखेंगे और हमारा काम बन जाएगा। तो दूसरा रूट मिलने का तरीका जो कि ये होता है कि अगर हमको एक रूट मिल जाता है ना, तो ये x माइनस 1 को हम एक डिवाइज़र बनाते हैं और हमारी जो गिवन इक्वेशन है जिसको हमने एक्स क्यू प्लस एक्स माइनस 2 के फॉर्म में लिखा था इससे डिवाइड करवाते हैं। ये हमारा डिविडेंड हो गया। ठीक है, डिविडेंड ही कहते हैं शायद जो अंदर होता है, डिवाइज़र ये बाहर वाला हो गया।
इसको अब आपको बस डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड वाली प्रक्रिया यार एकदम सिंपल है। ये जो पॉलिनोमियल डिवाइड जो थ्योरम होती है, क्या कह सकते हैं, जो भी मेथड होती है, ये आप क्या थोड़ा सा, अगर मैं इसको भी बताने लगा तो क्वेश्चन और भी लंबा हो जाएगा। जिस किसी को आंसर जानने का वेट हो रहा है तो वो अभी इतना वेट नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं इस डिवाइड थ्योरम को छोड़ता हूँ। अभी मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ कि इस जगह पर क्या आएगा, इस जगह पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ये सिंपल सी चीज़ है जो कि आप आसानी से कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है। और यहाँ पर जो राइट साइड में जब इसको इससे डिवाइड करके ये जो निकल के आता है, ये आपका अदर रूट होता है, ठीक है। जैसा एक रूट तो ये आ गया और एक रूट ये आ गया, तो x-1 आपका एक रूट है एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके दो रूट्स इस तरीके से आए उस एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। अब x इज इक्वल टू तो 1 आ जाएगा, ये हो गया। एंड ये जो इक्वेशन है ये सिंपल से यार उसी की तरह दिखाई दे रहा है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में दिखाई दिया होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, बस इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पर क्या है, सी जो है वो 1 नहीं है, तो इसका भी हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्या 0 से बड़ा डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है या नहीं। तो आइए देख लेते हैं। अगर जैसे कि अगर हम बात करें तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो आएगा -√7, जो कि इमेजिनरी रूट्स देगा, जो कि हमारे गिवन इंटरवल से बाहर होगा। तो हम इस वाले ये वाला जो टर्म है इसको तो हम निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इस तरीके से आया है, नेगेटिव के अंदर √7, जो कि आपको इमेजिनरी रूट्स देता है जो हमारे गिवन इंटरवल से बाहर है, 0 to पाई से बाहर है। तो x इज इक्वल टू 1 मिला है हमें बेसिकली। अब x को हमने क्या माना था, x को हमने माना था cos 2 थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। x को हमने माना था cos 2 थीटा, ये 1 यहाँ का यहाँ आ गया। अब हमें 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, कहाँ कहाँ आती है, ठीक है। तो ये जनरल सॉल्यूशंस का कंसेप्ट है जो कि आपको आना चाहिए, ठीक है, जो कि मैंने अपने चैनल पे भी कई क्वेश्चंस में आपको सिखाया है, तो आप उन क्वेश्चंस को भी चेकआउट कर सकते हैं। अब 1 की वैल्यू दोस्तों कहाँ कहाँ आ सकती है, आप बताइए। तो देखिए 1 की वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो cos 0 वैल्यू रखने पे आपको मिलेगी, ठीक है। इसको तो क्या देखो आप ये हटा दो, 2 थीटा लिखते हैं। 0 रखने पे आपको सबसे पहले 1 वैल्यू मिलेगी, सीधे उसके बाद 2 पाई रखने पे आपको एक और वैल्यू मिलेगी, इसके बाद सीधे 4 पाई रखने पे आपको वैल्यू मिलेगी। क्योंकि 4 पाई तक हमने इसलिए भी लिया, आप कहेंगे ये तो इंटरवल से बाहर है ना। दोस्तों इस वैल्यू से डिपेंड नहीं करते, यहाँ तो 6 पाई 8 पाई 10 पाई 12 पाई कितना भी आ सकता है। थीटा इज इक्वल टू 2 जब अपॉन में आया तो ये 0 होगा, ये 2 पाई के अपॉन में 2 आया तो ये पाई हो जाएगा, ये 2 पाई हो जाएगा, क्योंकि ये 2 इनके अपॉन में आया है, ठीक है। तो लास्ट 4 पाई रखने पे आपका ये 2 पाई आ रहा है, थीटा की वैल्यू 2 पाई आ रही है, क्योंकि आपको जो इंटरवल दिया है वो 4 थीटा दिया है, ना कि 2 थीटा के लिए। इसलिए आप 2 थीटा के टाइम पे तो आप चाहे कितने पाई भी रखें, बट जब ये 2 मल्टीप्लाई में गया तो 4 पाई के टाइम पर ही 2 पाई जो कि आपका मैक्सिमम इंटरवल की वैल्यू वो आई है। तो हम यहाँ पे 6 पाई रख के भी क्या करेंगे, 6 पाई बोले तो कि 6 पाई पे कॉस की वैल्यू जो है वो 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पाई जो है मैक्सिमम वैल्यू है, तो थीटा की आपको 3 वैल्यू दिखाई दे रही हैं, जो कि तीनों आपकी गिवन इंटरवल में लाई कर रही हैं। तो 3 सॉल्यूशंस आर देयर, योर ऑप्शन सी इज करेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि कोई भी छोटा सा डाउट हो तो उसको मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज़। It's not a game, it's a rich thing.